सबसे पहले मैं आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपराएं और उनके अद्वितीय योगदान का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करता है। आज मुझे बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान रांची में आयोजित इस 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 में आप सबके बीच उपस्थित होकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। जैसा अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, ये तीसरी बार ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं इस अवसर पर देश के कोने कोने से आए सभी कलाकारों, शिल्पकारों और चित्रकारों का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने भारी मौसम खराब वर्षा के बावजूद इस महोत्सव को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। मुझको अभी 31 जुलाई 2024 को इस सुंदर प्रदेश के राज्यपाल का शपथ ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और वास्तव में शपथ लेने से पहले जब मैंने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की और मैं यहाँ आया था, और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा केवल झारखंड के ही नहीं, पूरे देश और पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने अपनी अल्प आयु में ही जो इतिहास रचा, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। झारखंड की धरती वीरों की भूमि है। यहाँ की माटी में जन्मे वीर बुद्धू भगत, सिद्धो कानू, चांद भैरव, भूलो कानो और जतरा ओराव जैसे महान सपूतों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दे दी। और उन सभी के बलिदानों को स्मरण करते हुए मैं उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हमारे जनजातीय समुदाय का इतिहास गौरवशाली है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका अद्वितीय है और उनकी वीरता और पराक्रम की गाथाएं भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। और वास्तव में ये समाज ही हमारे देश की पहचान है, हमारे देश को आगे ले जाने की दिशा में काम भी करता है। जनजातियों का संरक्षण, कला, संस्कृति, लोक साहित्य और रीति रिवाज न केवल हमारे देश नहीं, ये पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है। इनका पर्यावरणीय ज्ञान और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का दृष्टिकोण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। झारखंड राज्य की करीब 3.25 करोड़ से अधिक की जनसंख्या में आबादी समुदाय का लगभग 27% हिस्सा है। 32 प्रकार की अनुसूचित जातियां यहाँ रहती हैं, जिनमें 8 जातियां PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स भी शामिल हैं। ये समाज हमारे समाज का विभिन्न हिस्सा है। इन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान और संस्कृति के माध्यम से हमारे देश को विविधता में और भी समृद्ध किया है। हालांकि आज हमारे आदिवासी समुदाय के सामने कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे बुनियादी मुद्दों पर हमें और अधिक काम करने की आवश्यकता है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे आदिवासी भाई बहन को सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले और वे उस अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। हम सभी को आदिवासी समुदाय की संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। इसे संरक्षित रखने का संकल्प हमको लेना चाहिए। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि आदिवासी समाज में दहेज प्रथा जैसी कुरीतियाँ नहीं हैं, जो एक अनुकरणीय उदाहरण है। लेकिन विडंबना है कि जनजातीय समाज में
डायन प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियाँ अभी भी मौजूद हैं, जिसे जागरूक होकर हम सबको दूर करने की आवश्यकता है और हमको इसमें सक्रिय होने की ज़रूरत है। इस अवसर पर मैं सभी से आग्रह करता हूं कि शिक्षा के प्रति और अधिक जागरूक हों। शिक्षा किसी भी समाज की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार द्वारा इस दिशा में कई छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित हैं और हमारे छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे आदिवासी समूह के कई लोगों ने विषम परिस्थितियों में भी शिक्षा ग्रहण की। हम जानते हैं कि हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया और झारखंड की राज्य की पूर्व राज्यपाल आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इस विषम परिस्थिति में उच्च शिक्षा प्राप्त की और वे अपने गांव की पहली महिला बनी जिन्होंने कॉलेज में प्रवेश लिया। ये सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज हमारे पास पहले से अधिक बेहतर शिक्षा का माहौल है और इसलिए अधिक से अधिक लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करें और समाज में अपने कार्यों से एक ऐसा माहौल बनाए जो लोगों को समझ में आए कि वास्तव में हर समाज बराबरी के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मित्रों, जनजातीय समुदाय के पारंपरिक शासन व्यवस्था को राज्य में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में देश में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहां PESA कानून लागू नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे शीघ्र इस कानून को लागू कराएं। RTRI, जिसे अब डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय संस्थान के नाम से जाना जाता है, द्वारा आज 12 पुस्तकों का लोकार्पण करना एक महत्वपूर्ण पहल है। आशा है ये लोकोपयोगी होगा और इस महोत्सव में पट्टा अधिनियम के तहत 11 जिलों में कुल करीब 244 CFR का वितरण किया जा रहा है। इससे सभी लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, ऐसा मैं उनको बधाई देता हूं। अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन में संविधान के द्वारा राज्यपाल को विशेष दायित्व सौंपे गए हैं। इन दायित्वों के निर्वहन के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि आप सभी को आदिवासी समाज से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। उनका प्रकृति के प्रति प्रेम, जीवन के प्रति उनका सरल और संतुलित दृष्टिकोण हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है।